ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हमारी खास मेहमान हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल। इनसे बातचीत हम आगे बढ़ाते हैं और गीता जी आपसे अगला सवाल पूछते हैं। हायर एजुकेशन में आपका स्टैंडर्ड जितना अच्छा है, सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन में उतना अच्छा नहीं है। क्या टीचर्स इसलिए लापरवाह हैं कि वहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं? मैं एक कारण मानती हूँ इसको। मुझे ये महसूस होता है और हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाया है और हमारे मुख्यमंत्री जी इसीलिए बहुत गंभीर हैं इस चीज़ को लेकर कि गरीबों के बच्चे, एससी, बीसी, बीपीएल के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। हम उनको सारी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गरीब का बच्चा भी पैसे की कमी की वजह से शिक्षा से महरूम ना रहे। तो ये उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है टीचर्स को, तो बल्कि तनख्वाह के साथ साथ समाज सेवा का एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके पास। तो बहुत गंभीर विषय है आपने और बहुत गंभीर बात ये कही है कि सरकार को या हम लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए और टीचर्स को भी अपनी जिम्मेवारी सही ढंग से निभानी चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं शायद जिनके पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। गरीब बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। मिड डे मील में आए दिन घपले होने की खबरें सामने आती हैं, उससे रोकने के लिए आप क्या कर रही हैं? देखिए, मिड डे मील हरियाणा का हमने काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया हुआ है। 16 के करीब हम मेनू देते हैं और हेल्पलाइन नंबर हमने शुरू किया हुआ है। अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है। स्टेट लेवल पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट है जिसमें डिप्टी डायरेक्टर स्तर के हमारे ऑफिसर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी एक मॉनिटरिंग कमेटी है। और जहाँ से भी शिकायत आती है, क्योंकि ये अनाज जो है हम FCI के माध्यम से लेते हैं, हमने सभी को हिदायतें दी हैं कि अगर पुअर क्वालिटी का अनाज हैफर्ड या हमारे कन्फेड के माध्यम से आता है तो आप उसको बिल्कुल ना लें। और इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए एक हमने जहाँ किचन शेड्स जो हैं उसका निर्माण हमारा बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है। किचन्स का निर्माण हमने किया है, स्टोर्स हमने अलग से बनाए हैं। स्कूलों में हमने मेटलिक बिन्स की व्यवस्था की है ताकि अनाज को प्रॉपर तरीके से हम लोग स्टोर कर पाएँ। बच्चों को फोर्टिफाइड सॉल्ट हम दे रहे हैं, सोया दे रहे हैं। और मीनू में जहाँ चावल दाल, राजमा चावल, छोले पूरी, खीर है और बच्चों को हम पौष्टिक खाना, क्योंकि बच्चे जो है क्रस्ट फॉर्म में हमें कई बार चीज़ें देनी पड़ती है। पहले केवल दलिया या बाकली मिला करती थी, हमने पौष्टिक भोजन बच्चों को दिया है और उससे बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना के तहत बच्चों का मेडिकल चेकअप हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आंकड़े निकल कर आए कि हरियाणा राज्य में या राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे हमारे बहुत अनीमिक हैं। तो हमने आयरन फॉलिक एसिड की जो टेबलेट्स दी बच्चों को खून की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि शारीरिक और मानसिक तौर पर अगर बच्चे कमज़ोर होंगे तो पढ़ाई उनकी अच्छी नहीं रहेगी। तो उनको शारीरिक मानसिक तौर पर खेल के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ उनका स्वास्थ्य का ध्यान हमारी सरकार बहुत अच्छे से रखने की कोशिश कर रही है। सरकार सारी सुविधाएं दे रही है, पर्याप्त पैसा दे रही है जी, लेकिन जो नीचे का स्टाफ है वो बेहद लापरवाह है। इसलिए खाने में कभी चूहा मिलता है, कभी कॉकरोच मिलता है, कभी छिपकली मिलती है। इससे रोकने के लिए क्या किया जाए? देखिए, हमने जैसा बताया कि हेल्पलाइन नंबर हमारा है। स्कूल आवर्स में हमारा वो हेल्पलाइन नंबर चलता है। जब भी किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है हम वहाँ पर कार्रवाई करते हैं। जहाँ तक चूहे या छिपकली या इस तरह की बात है, बने हुए खाने में कई बार क्या होता था कि ये शिकायतें निकल कर आई कि खाना स्टोर में बन रहा है, वहाँ पर कबाड़ सारा भरा होता है और जब खाने की वजह से जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इस तरह के छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो सब आ जाते थे। लेकिन हमने एक तो खाने के बर्तनों की प्रॉपर व्यवस्था की है और ये इंश्योर किया है कि खाना जहाँ भी बने प्रॉपर मॉनिटरिंग में बने और हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट पहले उस खाने को चखेगा। और हमने ये भी कहा है और ये इंश्योर किया है कि जो मानदेय हमारा मिड डे मील वर्कर्स को केवल 1000 रुपया मिलता था और बहुत काम उनको करना पड़ता था। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो खाना बनता है 1000 से बढ़कर उसको 1150 रुपये किया गया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में जो घोषणा की है 2500 रुपया हम इन कुक को देंगे ताकि वो और अच्छी जिम्मेवारी से इन खाने को जो है बनाएं। कई बार ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हमारे पास, हमें विजुअली दिखाया भी है, एक ही कमरे में बच्चे भी पढ़ रहे हैं और उसी कमरे में खाना भी बन रहा है। गर्मी का माहौल है, इतनी हीट में बच्चे कैसे वहाँ पढ़ेंगे? देखिए, इसमें तो मैं सरासर हमारे जिस भी लेवल जहाँ पर भी ये स्कूल है उन अधिकारियों की कमी मानती हूँ, क्योंकि पैसे की कमी कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास कहीं भी नहीं है। कुछ जगह ऐसी ज़रूर शहरों में है जहाँ पर कम स्पेस है, लेकर वहाँ पर हमारी अच्छे से किचन्स हैं। तो ऐसा स्कूल अगर कोई भी होगा, बहुत से कमरे हमारे ऐसे हैं जो सर्व शिक्षा माध्यम से के माध्यम से जो है तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन वो फंड्स क्योंकि माइनिंग का काम बंद है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज़ हो गई तो कमरे हमारे जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे। तो हमने कहा है कि
चाहे वो स्टेट फंड से हम लोग, चाहे डिस्ट्रिक्ट प्लान के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष हिदायत दी है और मैंने इसको खुद मॉनिटर कर रही हूँ कि जो कमरे अधूरे पड़े हैं हम उनको प्रायोरिटी बेसिस पर पूरा कर लें, ताकि बच्चों की पढ़ाई किसी प्रकार से दूसरी गतिविधियों की वजह से बाधित ना हो। स्टेट में SC/ST आयोग नहीं है अभी तक, जबकि SC/ST के लोगों की लगातार शिकायत रहती है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए अलग से आयोग अभी तक क्यों नहीं बना? देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि कैबिनेट से इसकी अप्रूवल हो गई है और अप्रूवल होने के बाद सारा केस बन के मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल आश्वासन दिया है इसी हफ्ते में, क्योंकि हमने इसका गठन चेयरमैन की नियुक्ति और 3 मेंबर्स की नियुक्ति के साथ ही हो जाएगा, जिसकी ये प्रक्रिया हमारी चल रही है। अतिशीघ्र हमारा अनुसूचित जाति आयोग जो है उसका गठन हमारा हो जाएगा। बड़ा पावरफुल हमने ये आयोग हमारा बनाया है, जुडिशियल पावर्स हमने दी हैं और ये इंश्योर करेंगे कि जो सुविधाएं हम अनुसूचित जाति वर्ग को दे रहे हैं, क्योंकि एसटीज हमारे हरियाणा में नहीं है, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को जो सुविधाएं दे पा रहे हैं उसकी भी लाभ उनको वाकई में ही मिले, उसकी मॉनिटरिंग भी जो है और कुछ सुझाव भी जो है आयोग इस प्रकार से हमें दे सकता है। तो सुविधाओं के साथ साथ आयोग की जो बहुत पुरानी मांग थी सरकार ने उसको पूरा किया है और इसका गठन जो है अतिशीघ्र इसी हफ्ते में हो जाएगा। इसी हफ्ते? जी। तो ये तो हरियाणा के लोगों के लिए और ख़ासतौर से दलित वर्ग के लिए बहुत बड़ी खबर है। जी, इसी हफ्ते हो जाएगा। इसके साथ साथ में जो थानों में अलग से सेल की बात की गई है, अलग से ऑफिसर्स की नियुक्ति की बात कही है कि जब भी कोई कंप्लेंट आएगी, न केवल एट्रोसिटीज़ ऑन SCs का एक्ट की बात है, उनको विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटीज़ हैं जिले स्तर पर, जो कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूट कर चुके हैं, जिनकी रेगुलर मीटिंग्स होनी सुनिश्चित की जा रही हैं। और एक है स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री जी चेयर करते हैं। साल में 2 बार ये मीटिंग होती है। तो जो वेलफेयर स्कीम्स हैं या एट्रोसिटीज़ के मामले हैं कि क्या कार्रवाई उन पर हो रही है, उनके लिए हमने फ्री एडवोकेट्स का प्रावधान किया हुआ है। और इसमें हमारी इस कमेटी में मुख्यमंत्री जी जहाँ चेयर करते हैं, बीइंग ए मिनिस्टर मैं उसमें मेंबर हूँ, सभी SC MLAs और MPs जो हैं उसमें मेंबर हैं। तो जब भी कोई समस्या होती है तो स्टेट लेवल पर हम उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं। फिर से वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत हम जारी रखेंगे। शिक्षा के लिए अलग से बहुत सारी चीज़ें, ऐसी कंपोनेंट हम लोग जो है, ऐसी कंपोनेंट का जो हमारा पैसा है, जो हमारी SCs की पॉपुलेशन है हरियाणा में, उससे ज़्यादा हम लोग पैसा लगा रहे हैं।